नवरात्रि में राशि के अनुसार खरीदें ये चीजें। बरसेगी माँ दुर्गा की कृपा। घर के मिट्टी भी बनेगा सोना। धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी पूरे वर्ष। नमस्कार दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। इस वर्ष नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर को समाप्त होगा। दोस्तों, भारतवर्ष जिसे अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं और अपने पर्वों के लिए संपूर्ण विश्व में एक विशेष स्थान प्राप्त है, वह पर्वों की एक ऐसी भूमि है जहां प्रत्येक उत्सव अपने भीतर गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य समेटे हुए है। इन्हीं पर्वों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्ति साधना का महापर्व है नवरात्रि। यह मात्र एक त्योहार नहीं, अपितु 9 दिनों तक चलने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें आत्मनिरीक्षण, शुद्धि और शक्ति संचय का अवसर प्रदान करती है। नवरात्रि शब्द का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों में ब्रह्मांड की आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना और आराधना का विधान है। शरद ऋतु के आगमन पर मनाई जाने वाली शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। यह वह समय होता है जब प्रकृति एक नया रूप ले रही होती है। वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा होता है। इसी दिव्य ऊर्जा के साथ स्वयं को एकाकार करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने 9 दिनों की इस साधना पद्धति का निर्माण किया। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री वास्तव में जीवन के 9 अलग अलग आयामों और शक्तियों के प्रतीक है। प्रथम दिन से लेकर 9वें दिन तक साधक एक एक करके इन शक्तियों को अपने भीतर जागृत करने का प्रयास करता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि किस प्रकार जीवन में विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए संतुलन और शक्ति को बनाए रखा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र, जो हमारे जीवन का पथ प्रदर्शन करने वाला एक प्राचीन विज्ञान है, का नवरात्रि से गहरा संबंध है। हमारा जीवन नवग्रहों की चाल से प्रभावित होता है और प्रत्येक व्यक्ति का जन्म एक विशेष राशि के अंतर्गत होता है, जिसका स्वामी कोई न कोई ग्रह होता है। ये ग्रह हमारे स्वभाव, हमारे कर्म और हमारे भाग्य को दिशा देते हैं। जब हम नवरात्रि के पुण्य काल में अपनी राशि और उसके स्वामी ग्रह के अनुसार कुछ विशेष वस्तुओं का क्रय करते हैं, तो हम उस ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देते हैं। यह ऐसा है मानो हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक सामंजस्य स्थापित कर रहे हों। नवरात्रि का समय इतना शुभ और ऊर्जावान होता है कि इस दौरान खरीदी गई कोई भी वस्तु अपने साथ स्थायित्व, समृद्धि और शुभता लेकर आती है। यह एक ऐसा दिव्य मुहूर्त होता है जिसमें किसी भी नए कार्य का शुभारंभ, नई वस्तुओं की खरीदारी, विशेषकर वे वस्तुएं जो हमारे ग्रहों को बल प्रदान करती हैं, अत्यंत फलदायी सिद्ध होती है। जब हम अपनी राशि के अनुसार खरीदारी करते हैं, तो हम न केवल माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करते हैं, अपितु अपने भाग्य को भी बल प्रदान करते हैं। यह एक दोहरा लाभ है जहाँ भक्ति और ज्योतिष का सुंदर संगम हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बनता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि 12 राशियों के जातकों को इस नवरात्रि में ऐसी कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए जिससे उनके जीवन पर माँ दुर्गा की असीम कृपा बरसे और उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। यह एक प्रयास है यह समझने का कि कैसे हम अपनी परंपराओं और अपने ज्ञान का सही उपयोग करके अपने जीवन को और भी सुंदर और सफल बना सकते हैं। आज के यह वीडियो आधा अधूरा छोड़कर मत जाना और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में सच्चे दिल से जय माता दी जरूर लिखना। माता रानी आपकी मनोकामना अवश्य पूरा करेंगे। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 राशि और लाए जाने वाले वस्तुओं के बारे में, जो निर्धन से निर्धन को धनी और रोगी को निरोगी बनाएगा। 1. मेष राशि, स्वामी ग्रह मंगल। मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है और इसका स्वामी ग्रह मंगल है।
मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, जो साहस, ऊर्जा, पराक्रम, भूमि और रक्त का कारक है। मेष राशि के जातक स्वभाव से अत्यंत ऊर्जावान, साहसी, निर्भीक और नेतृत्व क्षमता से परिपूर्ण होते हैं। वे किसी भी कार्य को पूरे उत्साह और जोश के साथ करते हैं और उनमें एक स्वाभाविक आक्रामकता होती है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की आराधना करना मेष राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से फलदायी होता है, क्योंकि माँ दुर्गा स्वयं शक्ति और पराक्रम की देवी है। मंगल की ऊर्जा और माँ दुर्गा की शक्ति का यह मेल उनके जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। मेष राशि के जातक नवरात्रि में क्या खरीदें? पूजा सामग्री। मेष राशि के जातकों को माँ दुर्गा की पूजा में लाल रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। उन्हें माँ दुर्गा के लिए लाल चुनरी, लाल पुष्प, विशेषकर गुड़हल और लाल वस्त्र अर्पित करने के लिए खरीदने चाहिए। इसके अतिरिक्त पूजा के लिए तांबे के पात्र जैसे लौटा, थाली और दीपक खरीदना अत्यंत शुभ रहेगा। तांबा मंगल ग्रह की धातु है और इसका प्रयोग पूजा में करने से मंगल ग्रह को बल मिलता है, जिससे भूमि, भवन और संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता प्राप्त होती है। व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं। इस राशि के जातकों को अपने लिए लाल, नारंगी या गेरुए रंग के वस्त्र खरीदने चाहिए। इन रंगों का प्रयोग करने से उनके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। यदि संभव हो तो उन्हें मूंगा रत्न, जो मंगल का रत्न है, इस दौरान खरीदकर धारण करना चाहिए। इसे किसी विशेषज्ञ की सलाह से सोने या तांबे की अंगूठी में जड़वाकर पहनना चाहिए। यह उनके क्रोध को नियंत्रित करने और ऊर्जा को सही दिशा देने में मदद करेगा। घर के लिए वस्तुएं। घर की सजावट के लिए लाल रंग की वस्तुएं जैसे लाल पर्दे, चादरें या कोई कलाकृति खरीदना शुभ होता है। घर के दक्षिण कोने, जो मंगल की दिशा मानी जाती है, में एक लाल बल्ब या दीपक जलाने के लिए खरीदना चाहिए। यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम और साहस को बढ़ाता है। अन्य वस्तुएं। मेष राशि के जातक यदि कोई संपत्ति या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो नवरात्रि का समय उनके लिए अत्यंत शुभ है। भूमि या भवन से संबंधित कोई भी सौदा इस समय करना लाभकारी सिद्ध होगा। इसके अलावा रसोई के लिए तांबे के बर्तन या कोई तेज धार वाला उपकरण जैसे चाकू आदि खरीदना भी मंगल को बल प्रदान करता है। गुड़ और मसूर की दाल खरीदकर घर में रखना और उसका दान करना भी अत्यंत शुभ फलदायी होता है। इन वस्तुओं को खरीदकर सर्वप्रथम उन्हें माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। इसके पश्चात उन वस्तुओं का उपयोग आरंभ करें। ऐसा करने से न केवल आपके ग्रह बलवान होंगे, बल्कि माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में साहस, सफलता और समृद्धि का आगमन होगा। 2. वृषभ राशि। स्वामी ग्रह शुक्र। वृषभ राशि राशि चक्र की दूसरी राशि है और इसके स्वामी ग्रह शुक्र है। शुक्र को दैत्यों का गुरु माना जाता है और यह ग्रह सौंदर्य, कला, प्रेम, सुख सुविधाओं, भौतिक संपदा और वैवाहिक जीवन का कारक है। वृषभ राशि के जातक स्वभाव से शांत, धैर्यवान, कला प्रेमी और परिश्रमी होते हैं। उन्हें सुंदर वस्तुएं, अच्छा भोजन और एक आरामदायक जीवन शैली प्रिय होती है। माँ दुर्गा की आराधना, विशेष रूप से उनके महागौरी और चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा, वृषभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी होती है, क्योंकि यह उनके जीवन में भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक शांति भी लाती है। वृषभ राशि के जातक नवरात्रि में क्या खरीदें? पूजा सामग्री। वृषभ राशि के जातकों को माँ दुर्गा की पूजा के लिए श्वेत या गुलाबी रंग की वस्तुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्हें माँ के लिए श्वेत या चमकदार रेशमी वस्त्र, सफेद सुगंधित पुष्प जैसे चमेली या मोगरा और इत्र खरीदना चाहिए। पूजा में चांदी के पात्रों का उपयोग करना उनके लिए विशेष शुभ होता है। एक चांदी का दीपक, छोटी सी थाली या चांदी का सिक्का खरीदें और उसे पूजा स्थान पर रखें।
माँ को अर्पित करने के लिए दूध से बनी मिठाइयाँ, खीर या बताशे खरीदना भी उत्तम रहेगा। व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं। इस राशि के जातकों को अपने लिए सफेद, गुलाबी या हल्के नीले रंग के सुंदर और आकर्षक वस्त्र खरीदने चाहिए। शुक्र ग्रह सौंदर्य प्रसाधनों का भी कारक है, इसलिए महिलाएं इस दौरान अपने श्रृंगार के लिए वस्तुएं जैसे इत्र, क्रीम या आभूषण खरीद सकती हैं। यदि आपका बजट अनुमति देता है तो हीरा या ओपल, जो शुक्र के रत्न हैं, इस दौरान खरीदना और धारण करना आपके जीवन में प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि की वृद्धि करेगा। चांदी के आभूषण खरीदना भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। घर के लिए वस्तुएं। घर को सजाने के लिए सुंदर वस्तुएं जैसे कोई कलाकृति, फूलदान या संगीत से जुड़ी कोई वस्तु जैसे छोटा सा वाद्य यंत्र खरीदना शुभ होता है। घर में सुगंधित वातावरण बनाने के लिए अगरबत्ती, धूप या सुगंधित मोमबत्तियां खरीदें। शुक्र का संबंध आराम से भी है, इसीलिए अपने शयन कक्ष के लिए आरामदायक चादरें, तकिए या कोई अन्य वस्तु खरीदना भी आपके शुक्र को बल देगा। अन्य वस्तुएं। वृषभ राशि के जातक इस शुभ अवसर पर वाहन खरीद सकते हैं। विशेषकर सफेद रंग का वाहन उनके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा। इसके अलावा वस्त्र, आभूषण या सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ा कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए यह समय बहुत उत्तम है। घर में चावल, चीनी और घी खरीद कर रखने से शुक्र की कृपा बनी रहती है और घर में अन्न धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। इन वस्तुओं को घर लाने के बाद पहले उन्हें देवी माँ के समक्ष रखें और उनकी पूजा करें। इसके बाद उनका प्रयोग करें। ऐसा करने से शुक्र ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित होगी और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रेम, सौंदर्य, सुख सुविधाओं और भौतिक समृद्धि की कोई कमी नहीं रहेगी। 3. मिथुन राशि, स्वामी ग्रह बुध। मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है और इसके स्वामी ग्रह बुध है। बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है, जो बुद्धि, वाणी, संचार, व्यापार, लेखन और शिक्षा का कारक है। मिथुन राशि के जातक स्वभाव से बहुत बुद्धिमान, जिज्ञासु, संवाद कुशल और बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। वे एक ही समय में कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। माँ दुर्गा के स्कंदमाता स्वरूप की आराधना करना मिथुन राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायी होता है, क्योंकि स्कंदमाता ज्ञान और विवेक प्रदान करती है। बुध की बुद्धि और माँ की कृपा का संयोग उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। मिथुन राशि के जातक नवरात्रि में क्या खरीदें? पूजा सामग्री। मिथुन राशि के जातकों को माँ दुर्गा की पूजा में हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें माँ के लिए हरे रंग की चुनरी या वस्त्र, हरी चूड़ियाँ और दूर्वा घास अर्पित करने के लिए खरीदनी चाहिए। कांस्य, जो बुध की धातु है, के बने पूजा पात्र जैसे घंटी, थाली या कटोरी खरीदना अत्यंत शुभ होता है। माँ को भोग लगाने के लिए हरे फल जैसे अमरूद, अंगूर या हरे मूंग की दाल से बने पकवान खरीदें। व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं। इस राशि के जातकों को अपने लिए हरे रंग के विभिन्न शेड्स जैसे तोता हरा, समुद्री हरा या पिस्ता रंग के वस्त्र खरीदने चाहिए। यह उनके बुध ग्रह को मजबूत करेगा और उनकी वाणी में मधुरता और प्रभाव लाएगा। यदि संभव हो तो पन्ना रत्न, जो बुध का मुख्य रत्न है, इस दौरान खरीदना और धारण करना उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। यह उनकी बुद्धि को तीव्र करेगा और निर्णय लेने की क्षमता को सुधारेगा। घर के लिए वस्तुएं। घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए हरे पौधे, विशेषकर तुलसी का पौधा, खरीद कर लगाना चाहिए। घर की उत्तर दिशा, जो बुध की दिशा है, में भगवान गणेश या माँ सरस्वती की एक सुंदर प्रतिमा या चित्र खरीद कर स्थापित करें। बच्चों के अध्ययन कक्ष के लिए कोई नई किताब, कलम या शिक्षा से संबंधित कोई अन्य सामग्री खरीदना भी शुभ होता है। अन्य वस्तुएं। मिथुन राशि के जातक इस दौरान कोई नया मोबाइल फोन, लैपटॉप या संचार से जुड़ा कोई अन्य उपकरण खरीद सकते हैं।
यदि आप व्यापार करते हैं तो अपने व्यापार से संबंधित कोई नया उपकरण या सामग्री खरीदना आपके लिए उन्नति के नए मार्ग खोलेगा। लेखन, प्रकाशन या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग इस समय कोई नया कोर्स शुरू कर सकते हैं या नई पुस्तकें खरीद सकते हैं। घर में हरी मूंग की दाल खरीदकर उसका भंडारण करना और नवरात्रि के बाद उसका दान करना बुध ग्रह के शुभ फलों में वृद्धि करता है। इन वस्तुओं को घर लाकर पहले माँ दुर्गा को समर्पित करें और ज्ञान तथा विवेक की प्रार्थना करें। इसके बाद इन वस्तुओं का उपयोग करें। ऐसा करने से बुध ग्रह आपके पक्ष में होगा और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपकी वाणी प्रभावशाली बनेगी। व्यापार में उन्नति होगी और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होगी। 4. कर्क राशि, स्वामी ग्रह चंद्रमा। कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है और इसके स्वामी ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा को मन, माता, भावनाओं, सुख, शांति और कल्पना का कारक माना जाता है। कर्क राशि के जातक स्वभाव से बहुत भावुक, संवेदनशील, कल्पनाशील और अपने परिवार से गहरा लगाव रखने वाले होते हैं। उनका मन चंद्रमा की कलाओं की भांति घटता बढ़ता रहता है। माँ दुर्गा के महागौरी और शैलपुत्री स्वरूप की आराधना कर्क राशि वालों के लिए विशेष रूप से शुभ होती है। माँ की कृपा से उनके मन को स्थिरता और शांति प्राप्त होती है और जीवन में सुख का संचार होता है। कर्क राशि के जातक नवरात्रि में क्या खरीदें? पूजा सामग्री। कर्क राशि के जातकों को माँ दुर्गा की पूजा में सफेद और चांदी जैसे रंग की वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। उन्हें माँ के लिए सफेद वस्त्र, सफेद पुष्प जैसे चमेली, चांदनी और सफेद चंदन खरीदना चाहिए। चंद्रमा की मुख्य धातु चांदी है, इसलिए पूजा के लिए चांदी के बर्तनों का क्रय करना अत्यंत शुभ फलदायी होगा। एक चांदी का कलश, दीपक या कटोरी खरीदें। माँ को भोग लगाने के लिए दूध, दही, घी, चावल से बनी खीर या सफेद बर्फी जैसी मिठाइयाँ खरीदें। व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं। इस राशि के जातकों को अपने लिए सफेद, क्रीम या हल्के पीले रंग के वस्त्र खरीदने चाहिए। सूती और रेशमी वस्त्र उनके लिए विशेष अनुकूल रहेंगे। यदि संभव हो तो मोती, जो चंद्रमा का रत्न है, इस दौरान खरीदकर चांदी की अंगूठी या लॉकेट में धारण करना चाहिए। यह उनके मन को शांत रखने, क्रोध को नियंत्रित करने और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करने में मदद करेगा। चांदी के आभूषण जैसे पायल, कड़े या चेन खरीदना भी बहुत शुभ होता है। घर के लिए वस्तुएं। घर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाने के लिए पानी से संबंधित वस्तुएं जैसे छोटा सा फव्वारा या एक्वेरियम खरीदना शुभ होता है। घर के पूजा स्थान के लिए शंख और कौदियां खरीदें और उन्हें स्थापित करें। यह घर में लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करता है। अपने घर के लिए चांदी के बर्तन या कोई सजावटी वस्तु खरीदना भी चंद्रमा को बल प्रदान करता है। अन्य वस्तुएं। कर्क राशि के जातक यदि कोई नया घर या वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो नवरात्रि का समय उत्तम है। विशेषकर सफेद रंग का वाहन उनके लिए भाग्यशाली रहेगा। जल से संबंधित कोई नया कार्य जैसे मिनरल वाटर का व्यवसाय आदि शुरू करने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। घर में चावल और चीनी का पर्याप्त भंडार खरीद कर रखें। इससे चंद्रमा की कृपा से घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इन वस्तुओं को घर लाने के बाद उन्हें पहले माँ दुर्गा के चरणों में रखें और अपने मन की शांति तथा परिवार के सुख के लिए प्रार्थना करें। इसके पश्चात उनका उपयोग करें। ऐसा करने से चंद्रमा से मिलने वाले शुभ फलों में वृद्धि होगी और माँ दुर्गा की कृपा से आपका मन प्रसन्न रहेगा। घर में सुख शांति का वातावरण बनेगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 5. सिंह राशि, स्वामी ग्रह सूर्य। सिंह राशि राशि चक्र की 5वीं राशि है और इसके स्वामी ग्रह सूर्य है। सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है और यह आत्मा, पिता, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य और नेतृत्व का कारक है। सिंह राशि के जातक स्वभाव से राजसी, आत्मविश्वासी, उदार,
महत्वाकांक्षी और नेतृत्व करने वाले होते हैं। उन्हें जीवन में मान सम्मान और उच्च पद की अभिलाषा होती है। माँ दुर्गा के कूष्मांडा और कात्यायनी स्वरूप की आराधना सिंह राशि के जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। माँ की शक्ति और सूर्य का तेज मिलकर उनके जीवन को सफलता और प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। सिंह राशि के जातक नवरात्रि में क्या खरीदे? पूजा सामग्री। सिंह राशि के जातकों को पूजा में सुनहरे, नारंगी और तांबे के रंग की वस्तुओं को प्रमुखता देनी चाहिए। उन्हें माँ दुर्गा के लिए सुनहरी या नारंगी रंग की चुनरी और वस्त्र अर्पित करने चाहिए। पूजा के लिए तांबे के बर्तनों का उपयोग करना अनिवार्य है, क्योंकि तांबा सूर्य की धातु है। एक तांबे का सूर्य यंत्र खरीदे और उसे अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें। माँ को गुड़, शहद या गेहूं से बने पकवानों का भोग लगाएं। व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं। इस राशि के जातकों को अपने लिए नारंगी, सुनहरे या गहरे लाल रंग के वस्त्र खरीदने चाहिए। ये रंग उनके आत्मविश्वास और तेज में वृद्धि करेंगे। यदि ज्योतिषीय सलाह के अनुसार उपयुक्त हो तो माणिक्य रत्न, जो सूर्य का मुख्य रत्न है, इस दौरान खरीदना और सोने या तांबे की अंगूठी में धारण करना उनके करियर और मान सम्मान के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। सोने के आभूषण खरीदना भी सूर्य को बल प्रदान करता है। घर के लिए वस्तुएं। घर के पूर्वी भाग, जो सूर्य की दिशा है, को सजाने के लिए कोई वस्तु खरीदें। इस दिशा में उगते हुए सूर्य का एक चित्र लगाना बहुत शुभ होता है। घर में प्रकाश की उचित व्यवस्था के लिए नए दीपक, लैंप या बल्ब खरीदें। पीतल या तांबे की कोई सजावटी वस्तु भी घर के लिए खरीदी जा सकती है। अन्य वस्तुएं। सिंह राशि के जातक इस दौरान सरकारी नौकरी या किसी उच्च पद की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें इससे संबंधित पुस्तकें या सामग्री खरीदनी चाहिए। पिता के लिए कोई उपहार खरीदना भी सूर्य को प्रसन्न करने का एक उत्तम उपाय है। यदि आप कोई नया कार्य या व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आया है। घर में गेहूं और गुड़ खरीद कर रखने से सूर्य देव की कृपा बनी रहती है और परिवार के मुखिया का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। इन सभी वस्तुओं को घर लाकर पहले उन्हें माँ दुर्गा और सूर्य देव को मानसिक रूप से अर्पित करें। पद, प्रतिष्ठा और सफलता के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद इन वस्तुओं का उपयोग आरंभ करें। ऐसा करने से आपके सूर्य ग्रह को असीम बल मिलेगा और माँ दुर्गा की कृपा से आपको समाज में मान सम्मान, कार्यक्षेत्र में उच्च पद और जीवन में अपार सफलता प्राप्त होगी। 6. कन्या राशि, स्वामी ग्रह बुध। कन्या राशि राशि चक्र की छठी राशि है और इसके स्वामी ग्रह भी बुध है। मिथुन राशि की तरह ही इस राशि पर भी बुध का प्रभाव होता है, लेकिन कन्या राशि पृथ्वी तत्व की होने के कारण यहाँ बुध का प्रभाव अधिक व्यावहारिक, विश्लेषणात्मक और सेवा उन्मुख होता है। कन्या राशि के जातक स्वभाव से बुद्धिमान, पूर्णतावादी, मेहनती, स्वास्थ्य के प्रति सचेत और बहुत व्यवस्थित होते हैं। माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करना कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष शुभ होता है, जो उन्हें ज्ञान, संयम और अपने लक्ष्यों के प्रति एकाग्रता प्रदान करता है। कन्या राशि के जातक नवरात्रि में क्या खरीदे? पूजा सामग्री। कन्या राशि के जातकों को अपनी पूजा में हरे रंग के विभिन्न शेड्स का उपयोग करना चाहिए। उन्हें माँ दुर्गा के लिए हरे रंग की साड़ी या चुनरी, हरी चूड़ियां और पान के पत्ते अर्पित करने के लिए खरीदने चाहिए। कांसे की धातु से बने पूजा पात्र, विशेषकर एक नई घंटी या शंख, खरीदना शुभ होता है। माँ को भोग लगाने के लिए हरे फल और सब्जियों से बने प्रसाद को प्राथमिकता दें। व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं। इस राशि के जातकों के लिए हरे, सफेद और भूरे रंग के वस्त्र खरीदना शुभ रहेगा। ये रंग उन्हें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करेंगे। बुध का रत्न पन्ना यदि आपकी कुंडली में अनुकूल है, तो इस दौरान खरीदना और धारण करना आपकी विश्लेषणात्मक क्षमताओं, व्यापारिक कौशल और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। घर के लिए वस्तुएं। कन्या राशि के जातक अपने घर को व्यवस्थित रखने के शौकीन होते हैं।
इसलिए घर के लिए भंडारण से संबंधित वस्तुएं जैसे अलमारी, बक्से या फाइलें खरीद सकते हैं। अपने अध्ययन कक्ष या कार्यालय के लिए कोई नई किताब, डायरी या स्टेशनरी का सामान खरीदें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत होने के कारण वे व्यायाम से जुड़ा कोई उपकरण या स्वास्थ्यवर्धक भोजन बनाने के लिए रसोई का कोई नया सामान भी खरीद सकते हैं। घर में छोटे छोटे हरे पौधे लगाना भी उनके लिए बहुत शुभ होता है। अन्य वस्तुएं, यदि आप कोई खाता बही, लेखांकन या प्रबंधन से जुड़ा कार्य करते हैं तो इस दौरान कोई नया सॉफ्टवेयर या उपकरण खरीदना आपके काम में प्रगति लाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि या संपादन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय नई खरीदारी के लिए उत्तम है। अपनी बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाने के लिए कोई नया कोर्स या कार्यशाला में पंजीकरण कराना भी एक अच्छा निवेश होगा। घर में हरी सब्जियों और दालों का भंडारण करना बुद्ध को मजबूत करता है। इन वस्तुओं को घर लाकर माँ दुर्गा के समक्ष रखें और उनसे अच्छी बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और कार्यों में सफलता की प्रार्थना करें। इसके बाद उनका उपयोग करें। ऐसा करने से आपका बुध ग्रह बलवान होगा और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपको अपने कार्यक्षेत्र में पूर्णता, व्यापार में लाभ और एक स्वस्थ एवं अनुशासित जीवन प्राप्त होगा। 7 तुला राशि, स्वामी ग्रह शुक्र। तुला राशि राशि चक्र की 7वीं राशि है और वृषभ राशि की भांति इसके स्वामी भी शुक्र ग्रह है। तुला वायु तत्व की राशि है, इसलिए यहाँ शुक्र का प्रभाव संतुलन, साझेदारी, कूटनीति और सामाजिक संबंधों पर अधिक होता है। तुला राशि के जातक स्वभाव से संतुलित, न्यायप्रिय, आकर्षक, कलात्मक और सामाजिक होते हैं। उन्हें जीवन में सामंजस्य और सौंदर्य पसंद होता है। माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की आराधना करना तुला राशि के जातकों के लिए परम कल्याणकारी होता है, क्योंकि यह स्वरूप सौंदर्य, पवित्रता और शांति का प्रतीक है, जो तुला के गुणों से मेल खाता है। तुला राशि के जातक नवरात्रि में क्या खरीदें? पूजा सामग्री। तुला राशि के जातकों को पूजा में सफेद, गुलाबी और चमकीले रंगों का प्रयोग करना चाहिए। माँ दुर्गा के श्रृंगार के लिए सुंदर वस्तुएं जैसे इत्र, सिंदूर, बिंदी और आभूषण खरीदें। उन्हें माँ के लिए रेशमी या डिजाइनर वस्त्र और सुगंधित पुष्प अर्पित करने चाहिए। चांदी या संगमरमर से बनी कोई वस्तु पूजा स्थान के लिए खरीदना, जैसे मूर्ति या दीपक, अत्यंत शुभ रहेगा। माँ को भोग लगाने के लिए कलाकंद, रसगुल्ले या अन्य दूध से बनी आकर्षक मिठाइयाँ खरीदें। व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं। इस राशि के जातकों को अपने लिए फैशनेबल और सुंदर वस्त्र खरीदने चाहिए। सफेद, गुलाबी, फिरोजी और शाही नीले रंग इन पर बहुत अच्छे लगेंगे। शुक्र सौंदर्य प्रसाधनों का कारक है, इसलिए इस दौरान इत्र, मेकअप का सामान या त्वचा की देखभाल से जुड़ी वस्तुएं खरीदना शुभ होता है। शुक्र का रत्न हीरा या उसका उपरत्न ओपल या झरकन यदि संभव हो तो इस दौरान खरीदना और धारण करना उनके वैवाहिक जीवन, सामाजिक प्रतिष्ठा और भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा। घर के लिए वस्तुएं। तुला राशि के जातक अपने घर को सुंदर बनाने के शौकीन होते हैं। वे घर की सजावट के लिए कोई सुंदर पेंटिंग, मूर्ति, डिजाइनर घड़ी या संगीत वाद्य यंत्र खरीद सकते हैं। अपने बैठक कक्ष या शयन कक्ष के लिए नए पर्दे, कुशन कवर या कालीन खरीदना भी उनके शुक्र को बल देगा। सुगंधित मोमबत्तियां या डिफ्यूजर घर में एक सकारात्मक और रोमांटिक माहौल बनाने में मदद करेंगे। अन्य वस्तुएं। तुला राशि के जातक इस शुभ अवसर पर एक नया वाहन, विशेषकर चमकीले रंग का, खरीद सकते हैं। साझेदारी में कोई नया व्यवसाय शुरू करने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। फैशन, डिजाइनिंग, कला, अभिनय या मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोग अपने काम से संबंधित कोई नया उपकरण या सामग्री खरीद सकते हैं। घर में खुशबूदार चावल, चीनी और घी का भंडारण करना शुक्र की कृपा को आकर्षित करता है। इन सभी सौंदर्य और सुख से जुड़ी वस्तुओं को घर लाकर पहले उन्हें प्रेम और भक्ति के साथ माँ दुर्गा को अर्पित करें।
जीवन में संतुलन, प्रेम और समृद्धि की कामना करें। इसके बाद इन वस्तुओं का उपयोग करें। ऐसा करने से आपके शुक्र ग्रह को शक्ति मिलेगी और माँ दुर्गा की कृपा से आपके सामाजिक संबंध मधुर होंगे। वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा और आपको सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। 8. वृश्चिक राशि, स्वामी ग्रह मंगल। वृश्चिक राशि राशि चक्र की 8वीं राशि है और मेष राशि की तरह ही इसका स्वामी ग्रह भी मंगल है। वृश्चिक जल तत्व की राशि है, इसलिए यहाँ मंगल का प्रभाव अधिक गहरा, रहस्यमयी और तीव्र होता है। वृश्चिक राशि के जातक स्वभाव से साहसी, दृढ़ निश्चयी, भावुक, रहस्यमयी और तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। उनमें किसी भी चीज की तह तक जाने की अद्भुत क्षमता होती है। माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की आराधना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायी है, क्योंकि यह स्वरूप सभी प्रकार के भय, शत्रुओं और नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है और जातक को अदम्य साहस प्रदान करता है। वृश्चिक राशि के जातक नवरात्रि में क्या खरीदें? पूजा सामग्री। वृश्चिक राशि के जातकों को पूजा में गहरे लाल या सिंदूरी रंग का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें माँ दुर्गा के लिए लाल चुनरी, गुड़हल के फूल और तांबे के पूजा पात्र खरीदने चाहिए। एक तांबे का त्रिशूल या तलवार प्रतीकात्मक खरीदकर पूजा स्थान पर रखना उनके लिए बहुत शुभ होता है। यह उन्हें शत्रुओं पर विजय दिलाता है। हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए सिंदूर और चमेली का तेल खरीदें और नवरात्रि के किसी एक दिन, विशेषकर मंगलवार को, अर्पित करें। व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं। इस राशि के जातकों को अपने लिए लाल, मैरून या गहरे नारंगी रंग के वस्त्र खरीदने चाहिए। ये रंग उनकी ऊर्जा को सही दिशा देंगे। मंगल का रत्न मूंगा यदि ज्योतिषीय रूप से अनुकूल हो तो इस दौरान खरीदना और धारण करना उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और उन्हें दुर्घटनाओं से बचाएगा। घर के लिए वस्तुएं। घर की सुरक्षा से संबंधित कोई वस्तु जैसे नया ताला या इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपकरण खरीद सकते हैं। घर के दक्षिण कोने में एक लाल रंग का पेंटिंग या कोई अन्य सजावटी वस्तु लगाएं। रसोई के लिए तांबे के बर्तन या कोई बिजली का उपकरण जैसे मिक्सर ग्राइंडर खरीदना भी मंगल को बल प्रदान करता है। अन्य वस्तुएं। वृश्चिक राशि के जातक यदि भूमि, भवन या किसी पुरानी संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं तो यह समय उनके लिए बहुत अच्छा है। सर्जरी, रक्षा, पुलिस या किसी भी प्रकार के तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोग अपने कार्य के लिए नए उपकरण खरीद सकते हैं। इस दौरान शहद और मसूर की दाल खरीदकर घर में रखना और बाद में दान करना अत्यंत लाभकारी होता है। यह उनके मंगल दोषों को शांत करने में भी मदद करता है। इन वस्तुओं को घर लाकर पहले माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित करें और जीवन में सभी प्रकार के भय और शत्रुओं से रक्षा की प्रार्थना करें। इसके बाद इन वस्तुओं का उपयोग करें। ऐसा करने से आपका मंगल ग्रह मजबूत होगा और माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की कृपा से आपके जीवन से सभी बाधाएं दूर होंगी। आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और आप एक निर्भय और सफल जीवन व्यतीत करेंगे। 9. धनु राशि, स्वामी ग्रह बृहस्पति। धनु राशि राशि चक्र की 9वीं राशि है और इसके स्वामी ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति को देवगुरु माना जाता है और यह ज्ञान, धर्म, भाग्य, संतान, विवाह और समृद्धि के कारक हैं। धनु राशि के जातक स्वभाव से आशावादी, ज्ञानी, धार्मिक, न्यायप्रिय और स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। उन्हें यात्रा करना, नई चीजें सीखना और दूसरों को ज्ञान देना पसंद होता है। माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना धनु राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ होती है, क्योंकि यह स्वरूप सभी प्रकार की सिद्धियों और ज्ञान को प्रदान करने वाला है, जो बृहस्पति के गुणों से सीधा संबंध रखता है। धनु राशि के जातक नवरात्रि में क्या खरीदें? पूजा सामग्री। धनु राशि के जातकों को अपनी पूजा में पीले रंग को प्रधानता देनी चाहिए। उन्हें माँ दुर्गा के लिए पीले वस्त्र, पीली चुनरी और पीले पुष्प जैसे गेंदा खरीदने चाहिए।
बृहस्पति की धातु सोना है, लेकिन यदि संभव न हो तो पीतल के पूजा पात्र जैसे दीपक, थाली और कलश खरीदना भी उतना ही शुभ होता है। एक हल्दी की माला या रुद्राक्ष की माला खरीदें और उसे धारण करें या पूजा में उपयोग करें। माँ को भोग लगाने के लिए बेसन के लड्डू, केले या कोई अन्य पीली मिठाई खरीदें। व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं, इस राशि के जातकों को अपने लिए पीले, सुनहरे या नारंगी रंग के वस्त्र खरीदने चाहिए। ये रंग उनके भाग्य में वृद्धि करेंगे और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति शुभ स्थिति में है, तो पुखराज रत्न, जो बृहस्पति का मुख्य रत्न है, इस दौरान खरीदना और सोने की अंगूठी में धारण करना आपके ज्ञान, भाग्य और समृद्धि में अभूतपूर्व वृद्धि करेगा। घर के लिए वस्तुएं, घर के पूजा स्थान के लिए धार्मिक पुस्तकें जैसे दुर्गा सप्तशती, श्रीमद् भगवद गीता या रामायण का एक नया संस्करण खरीदें। घर के ईशान कोण, जो बृहस्पति की दिशा है, में भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की एक सुंदर प्रतिमा या चित्र खरीदकर स्थापित करें। बच्चों की शिक्षा के लिए कोई नई अध्ययन सामग्री या कोर्स खरीदना भी बृहस्पति को प्रसन्न करता है। अन्य वस्तुएं, धनु राशि के जातक इस दौरान सोने में निवेश कर सकते हैं या सोने के आभूषण खरीद सकते हैं। किसी लंबी धार्मिक यात्रा की योजना बनाने या उसके लिए टिकट बुक करने का यह सबसे उत्तम समय है। उच्च शिक्षा, कानून, अध्यापन या परामर्श के क्षेत्र से जुड़े लोग अपने प्रोफेशन से संबंधित कोई नई वस्तु खरीद सकते हैं। घर में चने की दाल, हल्दी और केसर खरीद कर रखने से देवगुरु बृहस्पति की कृपा सदैव बनी रहती है। इन पवित्र वस्तुओं को घर लाकर श्रद्धा पूर्वक माँ दुर्गा को अर्पित करें और उनसे ज्ञान, सद्बुद्धि और सौभाग्य की प्रार्थना करें। इसके बाद इन वस्तुओं का उपयोग आरंभ करें। ऐसा करने से आपके बृहस्पति ग्रह को बल मिलेगा और माँ सिद्धिदात्री की कृपा से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। भाग्य आपका साथ देगा और आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता और सम्मान प्राप्त होगा। 10. मकर राशि, स्वामी ग्रह शनि। मकर राशि राशि चक्र की 10वीं राशि है और इसके स्वामी ग्रह शनि है। शनि को न्याय का देवता और कर्म फलदाता कहा जाता है। यह ग्रह अनुशासन, धैर्य, कौटिडी मेहनत, कर्तव्य और सेवा का कारक है। मकर राशि के जातक स्वभाव से बहुत मेहनती, अनुशासित, जिम्मेदार, धैर्यवान और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं। वे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। माँ दुर्गा के कात्यायनी और कालरात्रि स्वरूप की आराधना मकर राशि के जातकों के लिए विशेष लाभकारी होती है। माँ की कृपा से उन्हें अपने कर्मों का उचित फल मिलता है और उनके मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। मकर राशि के जातक नवरात्रि में क्या खरीदें? पूजा सामग्री। मकर राशि के जातकों को पूजा में नीले, काले या गहरे भूरे रंग की वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, लेकिन पूजा में काले रंग से बचना बेहतर है, इसलिए गहरे नीले रंग को प्राथमिकता दें। माँ दुर्गा के लिए नीले रंग के वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए लोहे का एक दीपक खरीदें और उसमें सरसों के तेल का दिया जलाएं। पूजा के लिए स्टील या लोहे के पात्रों का उपयोग कर सकते हैं। माँ को भोग लगाने के लिए तिल या उड़द की दाल से बने पकवान अर्पित करें। व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं, इस राशि के जातकों को अपने लिए नीले, आसमानी, भूरे या काले रंग के वस्त्र खरीदने चाहिए। ये रंग उन्हें अनुशासन और गंभीरता प्रदान करेंगे। यदि ज्योतिषीय सलाह के अनुसार आवश्यक हो तो नीलम रत्न, जो शनि का मुख्य रत्न है, इस दौरान खरीदना और पंचधातु या लोहे की अंगूठी में धारण करना उनके करियर में स्थिरता और सफलता ला सकता है। हालांकि नीलम धारण करने से पहले बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। घर के लिए वस्तुएं, घर के लिए कोई उपयोगी मशीनरी या उपकरण जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज या कोई अन्य बिजली का सामान खरीद सकते हैं। यदि आप कोई निर्माण कार्य करा रहे हैं
तो उसके लिए लोहा, सीमेंट या पत्थर जैसी सामग्री खरीदना शुभ रहेगा। अपने कार्यस्थल को व्यवस्थित करने के लिए कोई नई मेज या कुर्सी खरीद सकते हैं। अन्य वस्तुएं, मकर राशि के जातक इस दौरान वाहन खरीद सकते हैं। विशेषकर नीले या भूरे रंग का वाहन उनके लिए शुभ रहेगा। मशीनरी, लोहा, तेल या चमड़े या उसके विकल्प से संबंधित व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय नई खरीदारी के लिए उत्तम है। गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा के लिए वस्तुएं जैसे कंबल, जूते, चप्पल या तेल खरीदकर दान करना शनिदेव को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय है। घर में सरसों का तेल और काली तिल खरीदकर रखना शनि के दुष्प्रभावों से रक्षा करता है। इन वस्तुओं को घर लाकर पहले माँ दुर्गा और शनिदेव को स्मरण करके उन्हें अर्पित करें। अपने कर्मों में सफलता और बाधाओं से मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद इन वस्तुओं का उपयोग करें। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा आप पर बरसेगी और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपको अपनी कड़ी डीढ़ी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपके करियर में स्थायित्व आएगा और आप जीवन में उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। 11. कुंभ राशि, स्वामी ग्रह शनि। कुंभ राशि राशि चक्र की 11वीं राशि है और मकर की तरह इसके स्वामी भी शनिदेव हैं। कुंभ वायु तत्व की राशि है, इसलिए यहाँ शनि का प्रभाव अधिक बौद्धिक, मानवतावादी और सामाजिक होता है। कुंभ राशि के जातक स्वभाव से बहुत बुद्धिमान, प्रगतिशील, स्वतंत्र विचारक, मानवतावादी और सामाजिक सुधारक होते हैं। उन्हें पारंपरिक बंधनों में बंध कर रहना पसंद नहीं होता। माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना कुंभ राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ होती है, क्योंकि यह उन्हें नए विचारों और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति में मदद करती है, जिससे वे समाज के लिए कुछ बढ़िया कर पाते हैं। कुंभ राशि के जातक नवरात्रि में क्या खरीदें? पूजा सामग्री। कुंभ राशि के जातक पूजा में नीले, बैंगनी और फिरोजी रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। माँ दुर्गा के लिए नीले या बैंगनी रंग के पुष्प जैसे अपराजिता और वस्त्र अर्पित करें। लोहे या स्टील के पूजा पात्रों का उपयोग शुभ रहेगा। पूजा स्थान पर एक छोटा सा पिरामिड या कोई क्रिस्टल खरीद कर रखना उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाएगा। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं, इस राशि के जातकों को अपने लिए नीले, बैंगनी या ग्रे रंग के आधुनिक डिजाइन वाले वस्त्र खरीदने चाहिए। शनि का रत्न नीलम यदि आवश्यक हो और किसी विशेषज्ञ से परामर्श के बाद ही इस दौरान खरीदना और धारण करना उनके लिए लाभकारी हो सकता है। वे चाहें तो कोई नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे स्मार्ट वॉच या मोबाइल फोन भी खरीद सकते हैं। घर के लिए वस्तुएं, घर के लिए कोई नवीनतम तकनीक वाला उपकरण जैसे स्मार्ट टीवी, एयर प्यूरिफायर या कोई अन्य गैजेट खरीदना शुभ रहेगा। अपने घर की पश्चिम दिशा, जो शनि की दिशा है, को सजाने के लिए कोई वस्तु खरीदें। अपने मित्रों और सामाजिक सर्कल के साथ जुड़ने के लिए कोई वस्तु खरीद सकते हैं। अन्य वस्तुएं, कुंभ राशि के जातक इस दौरान वाहन खरीद सकते हैं। नीले या ग्रे रंग का वाहन उनके लिए उपयुक्त रहेगा। विज्ञान, तकनीक, अनुसंधान या सामाजिक कार्यों से जुड़े लोग अपने कार्यक्षेत्र के लिए कोई नया उपकरण या सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं। गरीबों, वृद्धों या विकलांगों की सहायता के लिए वस्तुएं खरीदकर दान करना शनिदेव की असीम कृपा दिलाता है। घर में काले चने और सरसों का तेल खरीद कर रखना शुभ होता है। इन वस्तुओं को घर लाकर पहले माँ दुर्गा को अर्पित करें और मानवता की सेवा करने की शक्ति तथा आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना करें। इसके बाद उनका उपयोग करें। ऐसा करने से न्याय के देवता शनि आप पर प्रसन्न होंगे और माँ दुर्गा की कृपा से आपकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास होगा। आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा और आप अपने प्रगतिशील विचारों से दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाने में सफल होंगे। 12. मीन राशि, स्वामी ग्रह बृहस्पति। मीन राशि राशि चक्र की अंतिम और 12वीं राशि है। धनु राशि की भांति इसके स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति है। मीन जल तत्व की राशि है,
इसलिए यहाँ बृहस्पति का प्रभाव अधिक आध्यात्मिक, कल्पनाशील, दयालु और निस्वार्थ होता है। मीन राशि के जातक स्वभाव से बहुत संवेदनशील, दयालु, आध्यात्मिक, कल्पनाशील और कलात्मक होते हैं। उनमें दूसरों के प्रति गहरी करुणा और सेवा का भाव होता है। माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी और सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना मीन राशि वालों के लिए परम कल्याणकारी होती है। ये उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करती है। मीन राशि के जातक नवरात्रि में क्या खरीदें? पूजा सामग्री। मीन राशि के जातकों को अपनी पूजा में पीले, केसरिया और सुनहरे रंगों का भरपूर उपयोग करना चाहिए। माँ दुर्गा के लिए पीले या केसरिया रंग के वस्त्र और गेंदे के फूलों की माला खरीदें। पीतल के पूजा पात्रों का उपयोग करना बहुत शुभ होता है। पूजा के लिए हल्दी, केसर और चंदन अवश्य खरीदें। अपने पूजा स्थान के लिए एक नई रुद्राक्ष या स्फटिक की माला खरीदें। माँ को भोग लगाने के लिए पीले फल, बेसन की मिठाई या केसर युक्त खीर अर्पित करें। व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं। इस राशि के जातकों को अपने लिए पीले, क्रीम या नारंगी रंग के आरामदायक और शालीन वस्त्र खरीदने चाहिए। बृहस्पति का रत्न पुखराज यदि ज्योतिषीय रूप से अनुकूल हो तो इस नवरात्रि में खरीदना और सोने की अंगूठी में धारण करना उनके भाग्य, ज्ञान, वैवाहिक सुख और आर्थिक स्थिति के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। घर के लिए वस्तुएं। घर की पूजा, घर को और सुंदर बनाने के लिए कोई नई वस्तु खरीदें। आध्यात्मिक या धार्मिक पुस्तकें, ध्यान या योग करने के लिए एक नई चटाई या अपने इष्ट देव की एक सुंदर तस्वीर खरीद सकते हैं। घर के ईशान कोण को स्वच्छ और पवित्र रखने के लिए वस्तुएं खरीदें। पानी से संबंधित कोई सजावटी वस्तु जैसे छोटा फव्वारा भी शुभ होता है। अन्य वस्तुएं। मीन राशि के जातक इस दौरान सोने में निवेश कर सकते हैं या शिक्षा से संबंधित किसी कोर्स में अपना नामांकन करा सकते हैं। दान पुण्य के कार्यों में खर्च करना उनके बृहस्पति को अत्यंत बलवान बनाता है। इसलिए किसी आश्रम, मंदिर या शिक्षण संस्थान में दान देने के लिए वस्तुएं खरीदें। अस्पताल में रोगियों की सेवा के लिए फल या दवाइयां खरीदकर दान करना भी बहुत पुण्यदायी होता है। घर में चने की दाल, हल्दी, केसर और केले खरीद कर रखना बृहस्पति की कृपा को आकर्षित करता है। इन सभी सात्विक और पवित्र वस्तुओं को घर लाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ दुर्गा को अर्पित करें। उनसे आध्यात्मिक उन्नति, ज्ञान और मोक्ष की कामना करें। इसके बाद इन वस्तुओं का उपयोग करें। ऐसा करने से देवगुरु बृहस्पति की आप पर असीम कृपा होगी और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपका मन शांत रहेगा। आपकी आध्यात्मिक यात्रा सुगम होगी और आपको जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। नवरात्रि का यह पावन पर्व हमें अपनी जड़ों से जुड़ने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का एक अद्भुत अवसर प्रदान करता है। राशि के अनुसार वस्तुओं का क्रय करना एक ज्योतिषीय उपाय है जो हमारे ग्रहों की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने में एक सहायक की भूमिका निभाता है। यह हमारे विश्वास को बल देता है और हमें यह अनुभव कराता है कि हम इस ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है और इसकी ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। परंतु हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी पूजा, उपाय या कर्मकांड से ऊपर सच्ची श्रद्धा और निश्चल भक्ति का स्थान है। यदि हमारा मन पवित्र है, हमारे कर्म शुद्ध है और हमारी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं है, तो माँ दुर्गा की कृपा बिना किसी विशेष उपाय के भी हम पर अवश्य बरसती है। खरीदी गई वस्तुएं तो केवल एक माध्यम है, असली पूजा तो हमारे मन और हृदय से होती है। अतः इस नवरात्रि में अपनी राशि के अनुसार शुभ वस्तुओं का क्रय अवश्य करें, परंतु इसके साथ साथ अपने आचरण को शुद्ध रखें। यथासंभव व्रत और उपवास का पालन करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या सुने और माँ के किसी सरल मंत्र का जाप करें। अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार रूपी राक्षसों का दमन करें, क्योंकि यही सच्ची शक्ति पूजा है।
जब हम अपनी आंतरिक शुद्धि के साथ इन बाह्य उपायों को जोड़ धरते हैं तो परिणाम चमत्कारिक होते हैं। माँ भगवती से यही प्रार्थना है कि वे इस नवरात्रि में हम सभी के घरों को सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि से भर दें और हम सभी को धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। जय माता दी।